ईश्वर सर्वोपरि है, इस विषय में आगे का क्रम रखते हैं। ईश्वर सभी का धर्ता है, सभी की व्यवस्था करता है और सभी कुछ धारण ईश्वर ही करता है। एक वेद का मंत्र लेते हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को कौन धारण करता है। उस मंत्र से पहले हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यह जो उस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी का आकार अंडाकार बताते हैं। यह चपटी है, अंडे की तरह है और यह पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। और जो इस पृथ्वी की परिधि है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली परिधि है, उस परिधि पर यही पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में घूम जाती है, जिससे वर्ष बनता है। 12 भागों में इसको विभक्त किया जाता है। यह हमने थोड़ा सा पृथ्वी के विषय में जाना है। इसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। वह लगभग 28 दिन में अपना चक्र पूरा करता है। हम विचार करें कि जितने भी ग्रह उपग्रह आदि हैं, सभी नियम पूर्वक अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं और इनकी जो गति है उसमें कोई विशेष परिवर्तन कभी नहीं आता है। और इसको घूमते चलते ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमने जाना है, इसको चलते चलते 1,96,08,53,124वां वर्ष चल रहा है, जिसमें अनेक बार सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता क्रम से रखें तो सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग। इन सभी युगों को न जाने कितनी बार आना और जाना पड़ा है, इसका हम विचार करके देखें तो 1,96,08,53,124 वर्ष पृथ्वी, सूर्य आदि जितना भी सौर मंडल है, जितना भी ब्रह्मांड है, घूमते चलते इतना समय हो चुका है। और एक चतुर्युगी का समय 43,20,000 वर्षों का है। अब 1,96,08,53,124 वर्षों को 43,20,000 से भाग करके देखें तो इतनी बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और जा चुके हैं। तो यह क्रम परमात्मा के द्वारा दिए गए विज्ञान से सिद्ध है कि आज तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। यह लगातार चलते हैं। और आज के भौतिक नियम से हम सिद्ध करके देखते हैं कि कोई भी वस्तु जब तक वह स्थिर अवस्था में रहती है, कि जब उसके ऊपर कोई बाह्य या आंतरिक बल न लगाया जाए, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर यदि हम बल की गणना करें तो कुछ कहेंगे कि पृथ्वी सूर्य के आकर्षण से, सूर्य आकाशगंगा के आकर्षण से, आकाशगंगा ब्रह्मांड के आकर्षण से। और ठहरने की बात करें कि पृथ्वी किस पर ठहरी हुई है, पृथ्वी आकाश में है, इसके बीच में कोई खंभा, तार, दीवार आदि नहीं है। और पूरा का पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, जैसे पृथ्वी गतिमान है, चंद्रमा गतिमान है, सूर्य गतिमान है, आदि अनेक जितने भी नक्षत्र आदि देखने में आते हैं सब गतिमान हैं। और ज्योतिष विद्या से हम सब ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह उपग्रह
किस जगह पर इस समय है। तो इसको चलाने वाला कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, इसको आकार वाला तो कोई नहीं चला सकता, क्योंकि यदि आकार वाला इसको चलाए तो इस पूरे ब्रह्मांड से बड़ा उसका आकार होना चाहिए, जबकि यह असंभव है, इसको नहीं चला सकता। यह पूरा जितना भी ब्रह्मांड देखने, सुनने, पढ़ने आदि से आता है, इस सभी का धारण करता परमपिता परमात्मा ईश्वर ही है। इसीलिए वह परमात्मा हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वोपरि है। अभी हमने मंत्र बोला, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रभूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के द्वारा दिए गए जो वेद हैं, जो बुकलेट है, जब भी कोई विद्वान वैज्ञानिक किसी चीज़ का रचना करते हैं, उसका रूपरेखा एक पुस्तक के माध्यम से देते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम बुकलेट कहते हैं। उस बुकलेट में उसको चलाने का, रखने का पूरा विधान दिया जाता है। तो उसी परमपिता परमात्मा ने अपने अनंत सामर्थ्य से युक्त गुणों के आधार पर ही मनुष्य जाति को यह बुकलेट वेद के रूप में दे रखा है, जिसकी आयु भी सृष्टि के आयु के बराबर है, क्योंकि जब कोई साधन पदार्थ बनता है तभी उसका बुकलेट दिया जाता है। यदि बुकलेट नहीं देगा तो वह विद्वान की श्रेणी में नहीं है और वह सामान, वह पदार्थ चल भी नहीं सकता। तो हमें उस वेद के माध्यम से यह ज्ञान हो जाता है कि ओम हिरण्यगर्भ, जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। मंत्र कह रहा है कि ये जितने भी पदार्थ हैं, सूर्य, चंद्र आदि, इनके उत्पन्न करने वाला ईश्वर है, जिसको हम ओम नाम से जानते हैं, और इसको धारण करने वाला ईश्वर के अलावा कोई नहीं। धारण करने वाला ईश्वर है, जो इस सृष्टि से पहले भी वर्तमान था, आगे भी रहेगा, आज भी है। तो इसको धारण करने वाला परमपिता परमात्मा ही हो सकता है, कोई देहधारी इसको धारण करता नहीं हो सकता है। हम सभी परमात्मा के नज़दीक जाकर के, परमात्मा की उपासना करके अपने आप को उन्नतिशील बना सकते हैं। इसके अलावा आत्मा का और कोई मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य है आत्माओं को अपनी उन्नति करना और धर्मानुकूल भौतिक साधनों का समुचित प्रयोग करके समाज में उचित व्यवस्था रखना। अपने अपने जो निश्चित कर्तव्य वेदानुकूल हैं, उन सभी कर्तव्यों का पालन करना, ये मुख्य कर्म जीव के हैं। हम इन कर्मों को वेदानुकूल करें, आगे बढ़ें। ऋषि महर्षि योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत आदि का अध्ययन करके आगे बढ़ें, क्योंकि वेद का रास्ता, सत्यार्थ, प्रकाश आदि इन्हीं ग्रंथों के रास्ते से निकलता है। ओम शम।